हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। कल हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट हैं कि माउथ सबसे पहले फूड है वो माउथ के अंदर जाता है, देन आपका फेरिंग्स के अंदर जाता है, देन आपका ईसोफेगस के अंदर जाता है, देन आपका स्टमक के अंदर, देन इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, देन रेक्टम के अंदर जाता है, फिर एनस के थ्रू जो फिकल मटेरियल है वो बाहर चला जाता है। तो कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन पार्ट्स के अंदर कौन से ऐसे जूसेस हैं, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है उसको ईजी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या रहेंगे, 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट रहेगा, पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, लीवर एंड द बाइलरी ट्रैक्ट है वो प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो ये अलग चीज़ें नहीं हैं, ये ऑर्गन्स के अंदर ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गन्स हैं और जो ग्लैंड है वो फिजियोलॉजिकली और एनाटोमिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो होती हैं। ठीक है, और जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी के अंदर है वो प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, जो सिक्रीशन है वो माउथ के अंदर सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट वन हमारे पास है सेलिवरी ग्लैंड। जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो माउथ के अंदर प्रेजेंट है, जैसे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक तो है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो जो सेलिवरी ग्लैंड्स है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन पैरोटिड, सेकंड वन सब मैंडिबुलर, और थर्ड वन सबलिंगुअल। ठीक है, तो जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो क्या है एक म्यूकस की तरह काम करता है, और जो हमारी ओरल कैविटी है उसकी लाइनिंग मीन्स जो हमारा माउथ है उसको क्या रखता है, मॉइस्ट है वो रखता है। तो ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स है वो नियर अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा है वो प्रोड्यूस करता है डेली। तो जो सलाइवा है प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ के अंदर, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वाटर है, मिनरल साल्ट है, एंजाइम है। जैसे उसके अंदर बेसिकली कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम। म्यूकस है, लाइजोजाइम क्या होते हैं, एक तरह के एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को, जर्म सेल्स को किल करने का काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं और जो हमारा सलाइवा है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हैं। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, केमिकल डाइजेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। मतलब जो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है मीन्स जो शुगर्स हैं, ग्लूकोज है वो प्रेजेंट है, उसका डाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो शुगर्स हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, आपका डाइसैकेराइड माल्टोज के अंदर चेंज है वो हो जाता है। तो माउथ के अंदर क्या होता है, जो शुगर है वो आपका किसके अंदर चेंज हो जाता है, माल्टोज के अंदर चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। जो फूड है वो हम ड्राई खाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जो ड्राई फूड है वो माउथ के अंदर एंटर करता है तो जो सलाइवा है उसको मॉइस्चर कर देता है और लुब्रिकेटेड कर देता है, ताकि जो आगे वाली एलिमेंट्री कैनाल है मींस जो फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, उसके अंदर जो फूड है वो आराम से स्वेलो किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्लींजिंग एंड लुब्रिकेटिंग। तो जो सलाइवा होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो माउथ है उसको है वो क्लीन करता है। तो इसका मेन काम क्या है कि जो हमारा माउथ है उसको क्लीन करना, और साथ में क्या करता है कि जो माउथ के टिश्यूज़ हैं उनको क्या रखता है, सॉफ्ट रखता है, मॉइस्ट रखता है और प्लाइबल रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो हमारा ड्राई फ्रूट होता है उससे माउथ को कोई डैमेज ना हो, उसके लिए एज अ लुब्रिकेशन का काम है वो करता है। उसके बाद क्या फंक्शन है इसका, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। मतलब जैसे लाइजोजाइम्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं और जो क्लोटिंग फैक्टर हैं, ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल है लाइजोजाइम, वो क्या है, एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो क्या किसके अंदर स्क्रीट होता है, माउथ के अंदर,
जिसे हम सलाइवा बोल देते हैं। और ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो बॉडी को इन्फेक्शन कर सकते हैं, उनको किल करने का काम है वो करता है। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है द पेनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, तो जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो क्या होती है, पेल ग्रे कलर की ग्लैंड होती है और जिसका वेट कितना होता है, 60 ग्राम के आसपास उसका वेट होता है। और इसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी होती है, जो ये लेंथ है ये हमारी कितनी है, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर पाई जाती है। जो ये रीजन्स हैं ये हम लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 रीजन के अंदर बांटा गया है। तो उसके जो रीजन्स है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ये सब हम लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि जो पेनक्रियाज है वो कौन से रीजन के अंदर पाया जाता है, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर है वो पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, इसको जो पेनक्रियाज ग्लैंड है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हेड, सेकंड वन है आपका बॉडी और थर्ड वन है आपका टेल। जो हेड है वो आपका कहाँ पे लाई करता है, ड्यूडिनम, जो आपका किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, और जो टेल है वो कहाँ पे लाई करती है, आपकी लेफ़्ट किडनी के बिल्कुल सामने है वो लाई करती है। तो जो पेनक्रियाज है वो दोनों तरह के फंक्शंस है वो करता है, जैसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि जो ये बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, और एंडोक्राइन का मतलब है कि जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है। ठीक है, तो जो पेनक्रियाज है वो दोनों फंक्शंस है वो करता है। एक्सोक्राइन मीन्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको क्रिएट करता है, उनको प्रोड्यूस करता है। और एंडोक्राइन का मतलब है कि जो हार्मोन्स हैं उनको भी वो रिलीज़ करता है। तो जो पेनक्रियाज है उसके फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सोक्राइन है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एक्सोक्राइन है बेसिकली क्या करता है, एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करता है, एक तो लाइपेज का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करना, LF लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, AC। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को, TP। ठीक है, और जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, मतलब जैसे ही हमारा फूड स्टमक के अंदर जाता है तभी पेनक्रियाज है ये एंजाइम्स है उनको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, ताकि जो फूड का डाइजेशन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या होती है, जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके साथ है वो कनेक्ट हो जाती है। और देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसमें क्या है कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो किसके साथ कंबाइन हो जाती है, बाइल डक्ट के साथ। ठीक है, तो बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट होएगी तो इन दोनों का जो सिक्रीशन होएगा वो कहाँ पे जाएगा, ड्यूडीनम के पास है वो जाएगा। मीन्स जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके पास जाएगा। और इन दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर है वो बोल देते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनो कि जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है आपकी, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्ट करेगी, बाइल डक्ट है, किसके साथ कनेक्ट करेगी, बाइल डक्ट के साथ। और फिर ये दोनों अपने जो सेक्रीशन है वो किस तक पहुंचाएंगे, ड्यूडिनम जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उस तक पहुंचाएगी। तो जो ये कॉमन मीटिंग पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर है वो बोलते हैं। ठीक है, तो जो बाइल जूस है वो गैल ब्लैडर से अपने एंजाइम रिलीज़ करेगा और जो एंजाइम है वो पेनक्रियाज रिलीज़ करेगा। और ये दोनों किसके अंदर जाएंगे, ड्यूडिनम के अंदर जाएंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ पेनक्रियाज है कि ये हम फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं कि जो पेनक्रियाज है उसके दोनों फंक्शन है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या है कि ये पेनक्रियाटिक जूस है और जो एंजाइम है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है वो हो जाता है। तो जो एक्सोक्राइन है वो किससे मिलके बना होता है, मेड ऑफ एकिनी सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेक्रेटरी सेल्स हैं, उनसे मिलके है वो बना होता है।
तो कौन कौन से एंजाइम है वो रिलीज़ करता है? देखो, जो अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, आपका स्टार्च को शुगर के अंदर है वो चेंज कर देता है। लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देगा। प्रोटीएज एंजाइम मीन्स जो ट्रिप्सिन है वो आपका क्या करेगा, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। जो बाइकार्बोनेट एनायन है वो क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, बाइकार्बोनेट एनायन है, बाइकार्बोनेट एनायन वो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कौन कौन सी डक्ट्स हैं वो प्रेजेंट है। पेनक्रियाटिक डक्ट है जो कहाँ पे जाएगी, आपका ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको कनेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन के अंदर। एंडोक्राइन का मतलब है कि ये किस चीज़ को रिलीज़ करेगा, हॉर्मोन्स को। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलके है वो बना होता है। तो इसमें क्या कौन कौन से सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है अल्फ़ा सेल। जो अल्फ़ा सेल है वो क्या करता है, ग्लूकेगोन है वो स्क्रीट करेगा, जो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जो बीटा सेल है वो क्या स्क्रीट करता है, इंसुलिन स्क्रीट करता है, जो काम क्या है उसका, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। मतलब जो अल्फ़ा सेल है वो तो ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करेगा और जो बीटा सेल है वो ब्लड शुगर को कम करेगा। उसके बाद है डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल है वो क्या करता है, ये सोमेटोस्टेटिन है वो रिलीज़ करेगा, जिसका काम क्या है कि जो इंसुलिन है और जो ग्लूकेगोन है उसको स्क्रीशन को कम करना। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकेगोन रिलीज़ करेगा, बीटा इंसुलिन रिलीज़ करेगा और जो डेल्टा है इन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, PPF सेल का मतलब क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी रेगुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन हो या डाइजेस्टिव एंजाइम की एक्टिविटीज़ हो, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, PP सेल्स हैं वो करते हैं। तो जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसका मेन फंक्शन क्या है कि जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है लीवर। जो लीवर है ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और इसका वे कितना है, 1 से लेके 2.3 kg के अराउंड है, इसके बीच में इसका वे है वो लाई करता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये वाला पार्ट हम एक स्लाइड आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो लीवर है आपका वो थिन इलास्टिक कैप्सूल के अंदर है वो आपका इनक्लोज्ड है। ठीक है, और पार्शली कवर्ड किससे है, ये पेरिटोनियम से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो लीवर है उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम है वो बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेरिटोनियम है जो उसकी बाहर वाली लेयर है वो किसके साथ अटैच होती है, डायफ्राम के साथ अटैच होती है। और जो इसके साथ अटैच होने का मेन कारण क्या है कि जो भी इसके ऊपर ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनका प्रेशर लीवर के ऊपर ना आए। ठीक है, तो जो लीवर है उसको हम 4 लोब्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फ्रंट व्यू के बेसिस पे है, एक आपका बैक व्यू के बेसिस पे। जो फ्रंट व्यू है उसके अंदर तो एक राइट लोब है, एक लेफ़्ट लोब है। ठीक है, जो राइट लोब है वो तो क्या है, लार्जेस्ट है, और जो आपका लेफ़्ट लोब है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, उसके बाद 2 लोब्स कौन सी हैं, क्योडेट लोब, और एक कौन सी है, क्वाड्रेट लोब। ये तो है क्योडेट, ये है क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो जो लीवर का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है, ये बेसिकली जो लोब्यूल्स हैं उन सेल से मिलके बना होता है, जो क्या है, एक तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और हमेशा याद रखना कि जो लीवर जिन सेल से मिलके बना है उनको हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट्स है वो बोलते हैं। उसके बाद है इसके अंदर सिनुसॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पेशल ब्लड चैनल्स हैं जो क्या करते हैं, लीवर तक ब्लड को लेके आते हैं और लीवर से ब्लड को लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है आपका, एक तो आपका है हिपैटिक वेन, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, पोर्टल वेन।
जो लीवर तक ब्लड को लेके जाते हैं और लीवर में से ब्लड को बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो लीवर के अंदर है वो 2 टाइप्स की वेन्स के थ्रू है वो ब्लड आता है और जाता है। उसके बाद है कुफर सेल्स। जो कुफर सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? कुफर सेल्स हैं वो करते हैं। अब देखो ब्लड ड्रेनेज का मतलब क्या है कि जो लीवर के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। अब देखो जो हिपैटिक वेन प्रेजेंट है हमारे लीवर के अंदर, लेफ़्ट लोब के अंदर जो प्रेजेंट है वो तो क्या करेगा, लीवर में से जो भी ब्लड है उसको कहाँ पे लेके जाएगा? आपका हार्ट के अंदर है वो लेके जाएगा। लेकिन जो पोर्टल वेन है वो क्या करेगा? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से ब्लड को आपका लीवर तक पहुँचाएगा, फिर लीवर से आपका हार्ट तक है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, और जो ये आप वेन देख रहे हैं, ठीक है, कॉमन डक्ट, बाइल डक्ट बोल देते हैं जिसको हम लोग, ये क्या करता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक है बाइल को लेके जाता है और बाइल का काम क्या है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, एक बार फिर से समझो इस डायग्राम को कि देखो जो लीवर है उसके अंदर सबसे पहले तो है ब्लड का, ठीक है, जो ब्लड है उसके अंदर जाता तो किस वेन के थ्रू है? पोर्टल वेन के थ्रू है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे ब्लड है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से कहाँ पे जाएगा? आपका लीवर के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका ब्लड लीवर के अंदर प्रेजेंट है वो आपका हिपैटिक वेन से कहाँ पे जाएगा? हार्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास कॉमन बाइल डक्ट होती है जो किससे कनेक्टेड होती है? आपकी गाल ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। जो गाल ब्लैडर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और उस बाइल को आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक कौन पहुंचाता है? कॉमन बाइल डक्ट है वो पहुंचाता है। ठीक है, और एक और वेन है इसके अंदर आप देख सकते हैं हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। जो हिपैटिक आर्टरी है वो क्या करती है? जो आपका हार्ट है उसमें से फ्रेश ब्लड को आपके कहाँ पे पहुँचाती है? लीवर के अंदर पहुँचाती है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, लेकिन आप एक बार इसको बीच में ध्यान से पढ़ना तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो लीवर के फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वन तो क्या है? आपका सिक्रीशन है, जैसे बाइल प्रोडक्शन है। जो बाइल प्रोडक्शन है वो आपका कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, तो गाल ब्लैडर करता है, तो वो जो बाइल है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हिपेटोसाइट्स है, मतलब जिन सेल से मिलके लीवर सेल्स बना है, वो क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? बाइल, साल्ट, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल है वो प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो फूड मटेरियल है उसको मेटाबोलाइज करता है, मीन्स उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ता है। तो जैसे ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के अंदर तोड़ देगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, और जो ग्लाइकोजन है उसको किसके अंदर चेंज कर देगा? ये ग्लूकोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है, और ये क्या करता है? जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका फैट मेटाबॉलिज्म। जो आपका फैट है उसको क्या कर देता है? यूजेबल फॉर्म के अंदर है वो चेंज कर देता है। उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। डीअमीनेशन का मतलब है कि जो नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके ये अमाइनो एसिड के अंदर है वो ब्रेक डाउन कर देगा, और जिससे क्या बनेगा? आपका यूरिया बनेगा। जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो भी ओल्ड जेनेटिक मटेरियल है उसको भी वो यूरिक एसिड में चेंज कर देगा और यूरिन के थ्रू है वो भी बाहर निकल जाएगा बॉडी के अंदर से। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन में क्या है कि जो नॉन न्यू अमीनो एसिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन है वो करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और जो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको बनाने का काम भी कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने सुना होगा कभी कि अगर किसी को अनीमिया है तो उसका बोलते हैं कि जो लीवर की फंक्शनिंग है वो वीक है, क्योंकि जो लीवर है उसका मेन फंक्शन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन को क्रिएट करना और जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको सिक्रीट करना। ठीक है, उसके बाद है डिफेंस एंड ब्लड फंक्शन।
तो जो ये पुराने अर्थ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, उनको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो कुफर सेल्स होते हैं वो एज अ फैगोसाइट्स काम करते हैं, मतलब जो हार्मफुल और बैक्टीरिया लगा लो या हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम है वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स, अल्कोहल और टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। हार्मोनल रेगुलेशन, हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ा कि ये इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और कोलेस्ट्रॉल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड, सेक्स हार्मोन, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स को सोल्यूबल करता है, मिनरल्स को, आयरन और कॉपर को सोल्यूबल करता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को क्रिएट करता है, मतलब बॉडी तक पहुंचाता है। राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए है वो करता है। और नेक्स्ट फंक्शन है इसका हीट प्रोडक्शन, मींस जो लीवर है उसका अगर हाई मेटाबॉलिक रेट है तो जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा हीट है वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है? मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो जो लीवर है वो हमारा हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये टेबल आपका एज अ समरी टेबल की तरह काम करेगा। तो इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा एंजाइम है वो सिक्रीट करते हैं। जैसे सेलिवरी ग्लैंड है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ के अंदर है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज़ करता है, क्या सिक्रीट करता है? सेलिवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज के अंदर है वो ब्रेक डाउन करना होता है। दूसरा है आपका लिंगुअल लाइपेज, जो क्या करता है? जो ट्राइग्लिसराइड फैट्स है उसको किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट आपका है स्टमक के अंदर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करते हैं? जो पेप्सिन है उसको प्रोटीन के अंदर, जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। रेनिन जो इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है वो किसके ऊपर काम करता है? मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करता है और इसको किसके अंदर तोड़ देता है? पैरासीजियन और पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन है वो कर देता है। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, जो क्या किसके ऊपर काम करता है? फैट्स के ऊपर काम करता है और किसको अंदर ब्रेक डाउन कर देता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट आपका है पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम है वो रिलीज़ करता है, जिसका काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करना। और कौन से एंजाइम है वो सिक्रीट करता है? ट्रिप्सिन है उसको सिक्रीट करता है, वो उसका काम क्या है? प्रोटीन और पेप्टाइड्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन है वो करता है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है? वो माल्टेज एंजाइम है वो रिलीज़ करता है। माल्टेज माल्टोज को किसके अंदर ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज के अंदर। लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। सुक्रेज है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। पेप्टाइडेज है पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर। और इंटेस्टिनल लाइपेज है वो क्या करता है? फैट्स को आपका ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन है वो करता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है और वो कौन से सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करते हैं और एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बीच में आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम 9 एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर है वो क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जिसके अंदर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आते हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आपका क्या आता है? स्टमक आता है, लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है, ड्यूडेनम आता है, स्प्लीन आता है, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं ये आती हैं। लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियक के अंदर आपका स्प्लीन आता है, कोलोन आता है, लेफ़्ट किडनी है वो आती है। नेक्स्ट है आपका राइट लुम्बर, जो राइट लुम्बर है उसके अंदर आपका गैल ब्लैडर, लीवर और राइट कोलोन है ये आते हैं। उम्ब्रिकल रीजन के अंदर आपका जो नेवल है वो आता है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम है वो आता है। लेफ़्ट लुम्बर के अंदर आपका क्या आता है? डिसेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ़्ट किडनी है वो आती है। राइट इलियक के अंदर आपका आता है अपेंडिक्स और सीकम। नेक्स्ट है आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, इसके अंदर आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मोइड कोलोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन है आपका लेफ़्ट इलियक, जिसके अंदर डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन है वो आता है। तो जो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर भी
कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसके अंदर जो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आते हैं। तो आज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।